देखिए बेटा, ये आरपीएफ में आया हुआ, मतलब आरआरबी ग्रुप डी का जो आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ध्यान से आपको देखना है। वो कह रहा है एक कक्षा में आरंभ में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के समान थी। मतलब जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या समान थी। कभी भी कोई भी चीज की संख्या समान होती है या मात्रा समान होती है, क्वांटिटी या समान होती है कोई भी चीज, तो उनका रेशियो हमेशा 1:1 होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखें। अब वो कह रहा है कि जिससे 8 लड़कियां टेनिस खेलने चली गई, मतलब कहीं भी बाहर लड़कियां क्लास से या चली गई यहां से, ठीक है, ग्रुप में से लड़कियां चली गई, तो लड़कों की संख्या ये लड़कियों की संख्या से दुगनी हो जाती है। यानी लड़कियां अगर 1 रहती हैं तो लड़के कितने हो जाते हैं, 2। तो इनका जो रेशियो है ना वो 2:1 बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम बेटा, ये फोकस करते हैं किसकी संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखिए, अगर गौर से देखें तो जो लड़के हैं वो कहीं नहीं गए, लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी आपके लड़कों की संख्या दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो लड़के यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हम बराबर करेंगे तो 1 को 2 बनाएंगे, यहाँ 2 का इंटू, और रेशियो का नियम होता है इसमें 2 का इंटू तो इसमें भी 2 का इंटू। अब आप देखो लड़के कितने हो गए बेटा, 2, और लड़कियां कितनी हो गई बेटा, 2। डन। अब आप बताइए, मात्रा बराबर थी, बाद में 1 2 हो गया, लड़कियां 2 से 1 हो गई, यानी कितनी लड़कियां चली गई, 1। और क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी गई है बेटा, 8 लड़कियां गई है, यानी 1 का मान अगर 8 है बेटा, तो आपसे पूछा है कि कुल लड़के और लड़कियों की संख्या। बेटा कुल कितना है, 2 और 2 4। अब 1 का मान 8 है तो 4 का मान 8, तो कितना होगा बेटा, 32। क्लियर है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आसान तरीके से बन जाते हैं 2 रेशियो वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय टेकरी सरकार।